नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उज्जवल राजस्थान में। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, उन सभी विद्यार्थियों को अपने हिंदी विषय में 95+ % बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये पेपर आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से याद करते हुए आगे बढ़िएगा। सबसे पहले आपका पूर्णांक है विद्यार्थियों 80 नंबर का रहेगा, यानी आपका पेपर है वो 80 नंबर का आएगा। तो पेपर है वो बहुत ज़्यादा नंबर का आता है, 80 नंबर का आता है। तो आप ध्यान रखना है, आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है। और आपको समय है वो लगभग 3 घंटे का दिया जाएगा। यहाँ पे 2.5 घंटे बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3 घंटे का समय है आपको दिया जाएगा। चलिए, पहला प्रश्न है वो आपके अवसद वाला रहेगा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। विद्यार्थियों, ये पेपर पूरा का पूरा उत्तर सहित मैं लेके आया हूँ और इस पेपर को डाउनलोड करना है तो वीडियो के बीच में मैं कहीं पे भी बताने वाला हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। चलिए, पहला प्रश्न है प्रत्युष शब्द का अर्थ है, यानी प्रत्युष शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है सायकाल, प्रातःकाल, शीघ्र, दोपहर। तो विद्यार्थियों, प्रत्युष जो शब्द है इसका अर्थ होता है प्रातःकाल, यानी सुबह का काल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। लेखक बदलू को कहा करता था। लेखक बदलू को क्या कहा करता था? बदलू मामा, बदलू चाचा, बदलू काका या फिर बदलू नाना। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेखक बदलू को है वो बदलू काका कहा करता था। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि निमित्त शब्द का अर्थ क्या है। ये निमित्त शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? ऑप्शन अ में है निर्मित, ऑप्शन ब में है के लिए, ऑप्शन स कारण और ऑप्शन द अभिप्राय। तो निमित्त का मतलब होता है विद्यार्थियों कारण। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दीवानों को देखकर लोगों के मन में कैसा भाव आता है। तो विद्यार्थियों, दीवानों को देख के लोगों के मन में कैसा भाव आता है, आप भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। तो इसमें आता है विस्मय का भाव, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 5। फलना फूलने का अर्थ है। फलना फूलने का अर्थ क्या है? आगे बढ़ना, खुश होना, उन्नति करना, मौज करना। तो विद्यार्थी, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फलने फूलने का अर्थ होता है उन्नति करना, यानी उन्नति करना अपनी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। कविता में तिनका कहाँ है। कविता जो आपकी तिनके वाली है उसमें तिनका कहाँ है? पानी में, सोच में, जमीन पर, पेड़ पर। तो विद्यार्थी, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिनका है वो सोच में है। किसकी सोच में है विद्यार्थियों? यह है चिड़िया की सोच में। ये भी आप ध्यान रखना। चलिए, अगला प्रश्न है कंटक शब्द का अर्थ है, यानी कंटक जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन अ है दुख, ऑप्शन ब कष्ट, ऑप्शन स कांटे और ऑप्शन नंबर द है सेना। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंटक जो शब्द है इसका अर्थ होता है कांटे। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। बाज की वीरता का आगे बढ़कर स्वागत किया था। सांप ने, लहरों ने, चट्टानों ने या फिर आकाश ने। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाज की जो वीरता है उसको देख के लहरों ने स्वागत किया था, ठीक है ना। लहर कौन सी? समुद्र वाली लहर। समुद्र के अंदर जो हिलोड़े उठते हैं उसे लहर कहा जाता है। चलिए, नवा प्रश्न है गौरा के अनुसार टोपी पहनता है सेवक, राजा, गुलाम या फिर कैदी। तो विद्यार्थियों, गौरा के अनुसार जो टोपी पहनता है वो राजा ही पहनता है। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए विद्यार्थियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। देवेंद्र का संधि विच्छेद होगा, यानी देवेंद्र जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, यानी इसको अलग अलग करना है। तो देव धन इंद्र, देव धन इंद्र, देवी धन इंद्र, देवाधन इंद्र। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देव धन इंद्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा। देवेंद्र का संधि विच्छेद ऐसे होता है, थोड़ा थोड़ा ही संधि में फर्क होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है।
चलिए अगला प्रश्न है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसे सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, साइकिल चलाने वाली महिलाओं ने साइकिल चलाने को क्या बताया। तो साइकिल चलाने वाली जो महिलाएं हैं उन्होंने साइकिल चलाने को व्यक्तिगत आज़ादी बताई। अगला प्रश्न है, भेड़ों की तुलना किससे की गई है। तो विद्यार्थियों भेड़ों की तुलना है शिकारी कुत्तों से, जर्मनी की सेना से, फैले दुपट्टे से या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा जर्मनी की सेना से की गई है। अगला प्रश्न है, बस की यात्रा में बस कैसी थी। ये प्रश्न पक्का आपके पेपर में छपेगा विद्यार्थियों। तो बस की यात्रा में जो बस थी वो थी वयोवृद्ध, ठीक है ना। कैसी थी, प्रौढ़ मत लिखना, जवान मत लिखना, इसमें आपका सही उत्तर होगा वो होगा वयोवृद्धा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। और अंतिम आपका प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 15। इसमें आपका सही उत्तर होगा कोमल शब्द का विपरीत होगा। कोमल का मतलब होता है एकदम मुलायम, तो इसका विपरीत हो जाएगा कठोर, मतलब एकदम पत्थर के टाइप में। तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसी टाइप के आपके दूसरा प्रश्न आएगा विद्यार्थियों। इस पेपर को डाउनलोड करना है तो आप सभी को जाना है हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है उदय स्टडी डॉट कॉम, ठीक है ना। ये हमारी वेबसाइट का नाम है, तो आपको गूगल में जाकर सर्च करना है उदय स्टडी। पहली जो वेबसाइट आए उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लास 6 टू 10th, ठीक है ना, कक्षा 6 से लेके 10। उसके अंदर उसके ऊपर उस फोटो के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर करेंगे तो ये पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि नीचे दी गई पंक्तियों की सही शब्द चुनकर पूर्ति कीजिए। यानी ये जो शब्द दे रखे हैं इनको सुनना है और खाली जगह को भरना है। तो इसमें देखिए पहला है सांपी पोट्री, खाली जगह में, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ आ जाएगा, यानी ये वाला शब्द लिया है। फिर दूसरा देखिए पुसत दिन दयाल को, इसमें आपका धाम हो जाएगा। जगह एक प्रत्युष, यहाँ पे मनोहर हो जाएगा। अभी न होगा मेरा अंत, तो यहाँ पे इसमें से खोज के, यहाँ पे देखो अंत सबसे लास्ट में है तो खोज के यहाँ पे शब्द लिखना है। जो सेट बैठता है वही शब्द लिखना है। द्वार खड़े द्विज, यहाँ पे हो जाएगा दुर्बल एक, ठीक है। अभी भीड़ है स्टेशन पर, ठीक है ना। देखी सुदामा की दिन दशा, तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है। चलिए तीसरा प्रश्न है, उसमें आपको क्या करना है, देखिए नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही के आगे राइट का चिन्ह और गलत के आगे इस तरह से क्रॉस का, यानी गलत का निशान है वो लगाना है। तो पहला देखिए, दर्जी ने टोपी के साथ फूदने भी लगाए थे, क्या यह सही है या फिर गलत है। तो दर्जी ने टोपी के साथ में फूदने लगाए थे, क्या ये सही है या फिर गलत है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, आज का युग मशीनी युग है, क्या सही है या फिर गलत है। तो बिल्कुल आज का युग है विद्यार्थियों, ये मशीनी युग है, ये सही हो जाएगा। अगला देखिए तीसरा, लेखक को बस दयनीय लग रही थी, क्या ये सही है। बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि वो चारों तरफ से उसके पुर्जे बज रहे थे और उनको लग रहा था कि ये बस के साथ में अपना भी यहाँ पे अंत हो जाएगा। अगला है, श्री कृष्ण ने सुदामा की अच्छी दशा देखी थी, बिल्कुल गलत है। उनकी तो दीन दशा देखी थी, बहुत खराब दशा थी, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। सुदामा ने श्री कृष्ण के पैर धोए थे, क्या सही है या फिर गलत है। ये गलत है, कृष्ण ने सुदामा के धोए थे, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। चलिए अगला है, सटा की साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं की नई जागृति आ गई थी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, उनके अंदर हौसला आ गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। अग्नि का पर्यायवाची लिखना है तो अग्नि का पावक, अनल और ज्वाला। जल का पर्यायवाची लिखना है नीर, पानी, पोय। बादल का पर्यायवाची लिखना है घन, मेघ, जलज। और आंख का पर्यायवाची लिखना है नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन। तो विद्यार्थी ये जो आपके पर्यायवाची शब्द है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक तो अग्नि को कर लेना है, जल को, बादल को और आंख को। इनमें से आपको पेपर में भी ये ऐसा देखने को मिलने वाला है। 5वां प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए, यानी आपको यहाँ पे मिलान करना है। मेरे मन में मृदुल वसंत से हो जाएगा। इस तरह से आप इनको देख लीजिएगा अच्छे से। 6वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी एक शब्द लिखिए। जो काम से जी सुराता हो उसे अपन क्या कहते हैं, कामसूर कहते हैं। जो क्षमा करने वाला हो उसे क्षमाशील कहा जाता है।
जिसके पास में धन नहीं होता है विद्यार्थियों, उसे निर्धन कहा जाता है। हिंसा करने वाला होता है उस व्यक्ति को अपन एक शब्द में क्या कहेंगे, हिंसक कहेंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपको इनके एकार्थ जो शब्द हैं वो लिखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे देखिए दे रखा है कि लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर हैं आपको 20 से लेकर 30 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर साथ में लिखे हुए हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप वीडियो को रोक रोक के इन प्रश्नों के उत्तर को पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी थी। तो यहाँ पे देखिए, जिस बस में वो सटकर लेखक और उसके दोस्त है वो यात्रा करने वाले थे, उस बस की अवस्था बहुत ही जीर्ण शीर्ण थी, मतलब बहुत ही खराब थी, और सदियों के अनुभवी निशान है वो यहाँ पे लगाए हुए थे, यानी बहुत पुरानी बस थी। प्रश्न संख्या 8 है कि बसंत के आने पर पेड़ पौधे में क्या परिवर्तन दिखाई देता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके पेपर में सपने वाला है, याद कर लेना। नहीं किया तो फिर आप पीछे रहोगे, मैं पहले बोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, बसंत के आने पर पेड़ पौधों में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो बसंत के आने पर पेड़ पौधों में हरे भरे पत्ते आ जाते हैं, नई नई डालियां आती हैं, नई नई कलियां आ जाती हैं, और कठोरता के स्थान पर उनकी कोमलता बढ़ जाती है। पहले वो कठोर होते हैं, लेकिन जैसे बसंत आता है तो पेड़ पौधे हैं वो एकदम कोमल हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, नि- नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी जो मुहावरे दे रखे हैं उसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि दाल न गलना, तो इसका क्या होता है, अर्थ क्या होता है, काम न बनना। ठीक है ना, मुहावरे में अर्थ क्या, आप प्रयोग वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे कि नौकरी पाने के लिए राघव ने बहुत झूठ बोला पर उनकी दाल न गल सकी, यानी उनका काम नहीं बन सका। उसी तरह से देखिए, पीठ दिखाना, इसका मतलब होता है हार कर भाग जाना। तो देखिए देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर अंग्रेज पीठ दिखाकर भाग गए, मतलब वो पीठ दिखाकर भाग गए, हार कर भाग गए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 की अभी उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाने हैं। यानी उपसर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अभी धन मान, अभी के पीछे आप मान लगाओगे तो अभिमान बन जाएगा, अभी के पीछे नेता लगाओगे तो अभिनेता बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बचाव के लिए कोई दो उपाय लिखिए। विद्यार्थी ये प्रश्न अब आपके लिए नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, सड़क पार करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सड़क पार करते समय में अपन को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। सड़क पर पैदल चलते चलते समय हमेशा बाएं ओर चले, यानी आपको किस दिशा में चलना है, बाएं दिशा में चलना है। सड़क पार करने से पहले बाएं और दाएं देखकर कोई भी वाहन तो नहीं आ रहा है फिर पार करनी है। अपन डायरेक्ट सड़क को पार कर लेते हैं, ये गलत बात है। आपको देखना है दोनों साइड में कि इधर से और इधर से, दोनों साइड से कोई साधन तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद में आपको रोड को क्रॉस करना है। और तीसरा क्या बताओगे, छोटे बच्चों का हाथ पकड़कर सड़क सड़क को पार करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि साइकिल आंदोलन में पंडुकट्टोई कि जो महिलाओं के जीवन में कौन-कौन से बदलाव आए थे। ये साइकिल यात्रा के से संबंधित प्रश्न है, इनका उत्तर आप आराम से देख लीजिएगा। पेपर जब आप डाउनलोड करेंगे तब आपको ये पूरा का पूरा उत्तर सहित मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, भैंस दूहने के लिए बच्चों ने क्या किया था। तो ये भी देखिए, आप आराम से पॉज करके वीडियो को रोक के इसका उत्तर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 से लेकर 17 नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये गद्यांश हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। तो इस गद्यांश को पढ़ना है और फिर उसके बाद में आगे 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न है कि इस समय सुखी कौन है और क्यों। तो यहाँ पे गद्यांश में साफ-साफ लिखा हुआ है कि इस समय अ, जो कुछ न करने वाला है वो तो सुखी है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई काम करेगा और न ही उसमें कोई दोष निकालेगा। अगर वो काम करेगा तो दोष निकालेंगे, वो नहीं करेगा तो उसके अंदर कोई भी दोष नहीं निकालेंगे। प्रश्न संख्या 16 है कि कुछ करने वाले
लोग दोषी क्यों माने जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए उसका उत्तर लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 17 है कि आज चिंता का विषय क्या बन गया है? इसका भी उत्तर है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आराम से आप रोक के पढ़ लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में आने वाला है। नहीं, ये तो सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की सोच में तिनका, वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो इसको क्या करना है? अ, भावार्थ लिखना है। भावार्थ का मतलब है हिंदी अनुवाद। इस जो पंक्तियाँ दे रखी है इसका अर्थ क्या है, क्या बताया गया इसमें, वो आपको लिखना है। विद्यार्थियों, चिड़िया की सोच में तिनका वाला जो आपका पार्ट है उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जिन विद्यार्थियों ने उस पार्ट को याद नहीं किया है वो बाद में पछताएंगे, क्योंकि उस पार्ट में से कम 8 से लेके 10 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19 और 20, किसी एक शीर्षक पर आपको कहानी लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए खरगोश और कछुआ, इसके ऊपर कहानी लिखनी है विद्यार्थियों। ये बिल्कुल इजी सी कहानी है, अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं। और मधुमक्खी और चिड़िया, ये कहानी आपने याद नहीं की है तो ये भी कहानी आप याद कर लीजिएगा। या फिर आपके प्यासे कौवा यानी प्यासा कौवा, वो भी कहानी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये 3 कहानी याद करके जाइएगा और उसको लिखना है, आपको 4 नंबर मिलेंगे। चलिए 20वां प्रश्न है कि आपके मोहल्ले में सफाई करवाने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन आपको याद करना है, या फिर प्रदूषण के संबंध में 2 छात्रों के मध्य में जो संवाद होता है यानी बातचीत होती है उनको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए प्रार्थना पत्र हमने लिखा है। फिर ऐसे सेवा में फिर आपके स्कूल का नाम, प्रार्थना पत्र आप सभी को लिखना आता है। फिर उसके बाद में किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा प्रिय शिक्षक, या फिर कोविड-19। तो कोविड-19 मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। आपके पर्यावरण प्रदूषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेरे प्रिय शिक्षक यानी गुरुजी। इसके ऊपर आप निबंध याद कर लीजिएगा विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये निबंध रहने वाला है। और इसमें जो जो हमने लिखा है ये मैं अलग वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊँगा, इसमें पढ़ूँगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर पेपर डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट से, वहाँ से आराम से इसको याद कर लीजिएगा। अभी तक आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आप गूगल में जाइए, आपके फ़ोन में गूगल होगा, वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है उदय स्टडी, फिर उसके बाद में यहाँ पे छोटा-सा बिंदु मतलब डॉट, फिर उसके बाद में COM कॉम, इतना ही लिखना है बस विद्यार्थियों, udaystudy.com। जैसे आप लिखेंगे हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पे खूब सारे ऐसे प्रोफाइल फ़ोटो दिखेंगे, राजस्थान जीके, इंडिया जीके। वहाँ पे एक आपका फ़ोटो आपको दिखेगा, कक्षा 6 से 10 मॉडल पेपर ऐसा नाम होगा। उस फ़ोटो के ऊपर सीधा-सा आपको हाथ से टच करना यानी क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर खूब सारे जो आपके पेपर हैं हर विषय के वो मिल जाएँगे। वहाँ पे सामाजिक विज्ञान का पेपर नाम हो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी के अंदर एक नाम आएगा डाउनलोड करें, 2-3 बार नाम आएगा, ठीक है ना? तो डाउनलोड करें उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेपर आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, पूरा का पूरा पेपर डाउनलोड हो जाएगा विद्यार्थियों, और फिर आराम से इस पेपर को आप पढ़ लीजिएगा। सारे विषय के पेपर आपको देखने हैं, हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेपर हैं सारे डाउनलोड कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।